कृष्णा। तो हमने अपने भगवत गीता के शुरुआती सत्रों को अब पूर्ण कर लिया है और हमने अभी तक देख लिया है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के शास्त्र होते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि केवल शास्त्र ही विभिन्न प्रकार के नहीं हैं, परंतु भगवत गीता भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं। केवल अंग्रेजी भाषा में 5000 से ज़्यादा भगवत गीता के संस्करण हैं। यहाँ पे हमने आखिरी सत्र तक देखा था। तो अब इन 5000 अंग्रेजी सत्रों में और इतने सारे अलग विभिन्न भाषाओं के भगवत गीताओं में कौन सी गीता मुझे चुननी चाहिए, ये है आज का विषय। तो आज जो भगवत गीता हम चुनने वाले हैं इसका नाम है भगवत गीता यथारूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज और मराठी में बोलते हैं भगवत गीता जशी आहे तशी। तो अब हमने यही संस्करण क्यों चुना, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो एक कहावत है कि एक पेड़ का मूल्यांकन उसके फल से किया जाता है। फल कितना मीठा, कितना पोषण देने वाला है, उससे पता चलता है कि इस पेड़ की क्वालिटी क्या है ना, ये पेड़ कितना मूल्यवान है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जिन्होंने ये भगवत गीता इस दुनिया को प्रदान करी है, जिनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो संस्करण है गीता का, इसकी ये कितना प्रसिद्ध है, ये आज की तारीख में जो भगवत गीता यथारूप है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला संस्करण है। और ये पूरी दुनिया में 82 यानी 82 से ज़्यादा भाषाओं में इसका रूपांतरण किया गया है, जिसमें 65 से ज़्यादा विदेशी भाषाएं हैं और 15 से 20 भारतीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। और करीब 2014 तक इस भगवत गीता यथारूप की 50 करोड़ पुस्तकें वितरित हो चुकी थी। और मोदी जी भी आपने सुना होगा बोलते हैं कि इस दुनिया को सबसे अच्छा उपहार जो मैं दे सकता हूँ वह है भगवत गीता, और सबसे अच्छी चीज़ जो ये दुनिया मुझसे प्राप्त कर सकती है वो भी है भगवत गीता। तो आपने कभी भी फोटो में देखेंगे तो मोदी जी यही वाला संस्करण किसी को भी उपहार में देते हैं। अच्छा, तो ये जो संस्करण है भगवत गीता यथारूप, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित तो है, पर क्या इससे लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आया है? चलिए इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो कहते हैं कि कोई भी जो शास्त्र है, जो प्रामाणिक शास्त्र है, उसकी शिक्षाएं व्यक्ति को पापपूर्ण जीवन से दूर ले जाने में सक्षम होनी चाहिए। जिन बुरी आदतों ने व्यक्तियों को बांध रखा है, जिससे वो जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ये उससे उसे निकालने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जो सबसे मुख्य पाप बताए गए हैं, जो कई जगह वेदों में दिए हैं, भागवत में, महाभारत में दिए गए हैं, तो ये भागवतम में आता है पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में, द्यूतम पानम स्त्रियम सुन ये न पापम चतुर्विधम। तो 4 तरह के पाप बताए गए हैं। तो मैं कह रहा था कि जो 4 तरह के पाप हैं ये कई जगह वेदों में दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम सुना यानी जुआ, मद्यपान यानी दारू पीना, नशा करना, और मांसाहार, और शादी के अलावा किसी दूसरे पुरुष या स्त्री से संबंध बनाना। तो ऐसी खतरनाक आदतों से जिनसे आजकल कई लोग छूट नहीं पा रहे हैं, जिसके चक्कर में पड़ गए हैं, और दुनिया में कई सारा इसकी वजह से पाप बढ़ रहा है, तो ऐसे कई लोगों को इन पापमयी आदतों से इस भगवद गीता ने छुड़ाने में बहुत मदद की है। और केवल इन 4 पापों से ही नहीं, बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों टूटे रिश्ते, टूटी शादियां, कई लोग आत्महत्या जो करना चाहता था जीवन से परेशान होके, ऐसे कई लोगों को इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से इस भगवद गीता ने राहत दिलाई है। बल्कि इसके अलावा जो इससे पहले 5000 से ज़्यादा संस्करण थे सिर्फ अंग्रेजी भाषा के, उन्हें पढ़ के आला बिरला ही कोई एक आधा भक्त बना होगा, या एक आधे किसी व्यक्ति की बुरी आदतें छूटी होंगी। और उसे पढ़ने वाले लोगों की तो छोड़िए, जो उसे लिखे हैं उनमें खुद बुरी आदतें उनकी नहीं गई। तो ये इस भगवद गीता का विशेष स्थान है। तो अब आप बोलेंगे कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किसी की बुरी आदत छूटी हैं? तो मैं एक बहुत ही खास उदाहरण देना चाहूँगा जो बहुत ही विख्यात है। वैसे विख्यात नहीं से कुख्यात कहेंगे, तो ये मतलब उल्टी तरीके से फेमस था। तो 1965 के समय जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे एक खास प्रकार के लोग पाए जाते थे जिन्हें कहते थे हिप्पी। आपने देवानंद की एक पिक्चर देखी होगी ना, जिसमें वो गाना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो देवानंद ने इस तरह के इधर लोगों को ये हरे कृष्णा करते हुए देखा था
और उन्होंने ऐसा दिखाया पिक्चर में कि हरे कृष्णा करने से लोग नशेड़ी हो जाते हैं। खैर वो तो जो भी था। तो ऐसे जो लोग थे, हिप्पी इनको कहते थे, इन्होंने अपने जो सामान्य जीवन शैली है अमेरिका की, उसको पूरी तरह त्याग दिया था। और ये जो 4 पाप मैंने आपको भी बताया, ये चारों पाप दिन में 4-4 बार करते थे। तो पूरी अमेरिकी सरकार इनसे परेशान थी। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को सुधारने की दावा करता है, वो इनको नहीं सुधार पा रहा था। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बीच में 70 वर्ष की आयु में इनके बीच जाके रहे। और ऐसे लोग जिनमें इतनी बुरी आदतें थी, प्रभुपाद जी ने इन सब की बुरी आदतें छुड़ा दी। तो प्रभुपाद जी हमेशा ईश्वर से प्रेम करना और ऐसी महान शिक्षाओं को भव्यता से इनको पढ़ाया करते थे। तो वो एक तरीके से भगवान के प्रेम के नशे में थे। तो ये लोग भी दुनिया में नशा ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने देखा, प्रभुपाद जी ने इनको बोला कि आप इतना नशा करते हो, पर एक दिन या कुछ घंटे के बाद वो नशा उतर जाता है, पर मैं आपको ऐसा नशा दे सकता हूं भगवान से प्रेम का, जिससे आप 24 घंटे टाइट रहेंगे हमेशा। तो इन्होंने, वैसे तो अमेरिका में एक कहावत थी कि 30 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति की मत सुनो, ऐसा ये हिप्पी लोगों का नारा था। जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इनका नारा था 30 साल से ऊपर का जो हो गया वो सटक गया है, उसकी मत सुनो। तो पर 70 साल के प्रभुपाद जी ने, जब इन्होंने उनको देखा कि ये तो दिन भर भगवान के लिए कार्य में रत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तो देखा कि हम नशा करते हैं पर इतनी खुशी जितनी इस व्यक्ति को है, 70 साल का व्यक्ति, ना इसके पास धन है ना रहने की जगह है, इसको किस बात से खुशी है। तो उनको देख कर, उनको उनके साथ शिक्षा उनसे लेकर, उनके संग से ऐसे लोगों का नशा छूट गया। तो ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर उनका आप चरित्र देखेंगे शिला प्रभुपाद का, 12 वर्ष उन्होंने ये आंदोलन में कार्य किया। 1965 में अमेरिका गए थे और 1977 यानी 1977 तक वो इस दुनिया पे रहे। इन 12 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में 108 इस्कॉन के केंद्र खोले, कृष्ण भगवान के मंदिर खोले, लोगों को भक्त बनाया। और अमेरिकी लोगों ने, जो भी उनके शिष्य थे, एक एक उन्होंने जो चीज बोली, जो व्यवहार किया, सब रिकॉर्ड किया। सबका ऑडियो वीडियो है, आप चाहे तो नेट पे आपको मिल जाएगा। एक एक उनका जो लेटर था, एक एक जो उनका संवाद था, हर किसी का रिकॉर्डिंग किया। और उनको देखा कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमको शिक्षा दे रहा है और पीछे जाके कुछ और कर रहा है, इसकी कथनी और करनी में उनको 1 इंच का भी फर्क नहीं मिला। तो ये प्रभुपाद जी का चरित्र भी था। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तो ये भगवत गीता में ऐसा किया तो व्यक्ति उतना महान था ना, उसकी वजह से हुआ है। पर ऐसा नहीं है। यद्यपि प्रभुपाद जी निश्चित रूप से गौरवशाली हैं, जिनका इतना महान चरित्र और व्यक्तित्व है, लेकिन उन्होंने जो एक ग्रंथ दिए हैं, जो भगवत गीता उन्होंने दी है, ये भी इतना गौरवशाली है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है कि जो व्यक्ति इसको ईमानदारी से पढ़ता है वह भी इस सफलता को दोहरा सकता है। इसका प्रमाण ये है, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि जब भी किसी आंदोलन के संस्थापक इस पृथ्वी से चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा इतिहास में कई आंदोलन हुए, पर जैसे ही जो मुख्य संस्थापक आचार्य जब निकल जाते हैं तो वो ढह जाता है, ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। पर जब प्रभुपाद 77 में गए तो इनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का आश्रय लिया। और आज इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी 108 बना के गए थे, आज 800 से ज्यादा मंदिर सिर्फ इस्कॉन के इंडिया में हैं। पूरी दुनिया में तो कितने मंदिर हैं वो तो हम कह भी नहीं पाएंगे। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर चंद्रोदय में बनने वाला है, जिसके लिए फोर्ड कंपनी के एक मालिक हैं अल्फ्रेड फोर्ड, उन्होंने भी करीब 250 करोड़ रुपए का दान दिया है। चाइना से दान आ रहा है, जहां हम लोग पैसे चाइना को भेजते हैं, चाइना से इस मंदिर के लिए दान आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना कार्य इस भगवत गीता की शिक्षाओं को जीवन में उतारने से लोग कर रहे हैं, है ना। और फिर कोई कह भी सकता है कि हाँ ठीक है, तो उनको बहुत सारा पैसा धन उनके पास होगा, ये सब चीजें होंगी तभी तो इतना कर पाए, वरना कैसे करते। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि वो बहुत ही हट्टा कट्टा स्वस्थ व्यक्ति रहा होगा, बहुत धन होगा, इंटरनेशनल फंडिंग होगी, जैसे कई सारे जो धर्म अपना फैलाते हैं लोग, उनको विदेशों से पैसा आता है जिससे वो फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं, है ना। पर शिला प्रभुपाद जी, आपको जान के हैरानी होगी कि वो 40 रुपए के साथ अमेरिका गए थे। 40 रुपए से क्या होता है आज की दुनिया में।
है ना, और उसका इस्तेमाल भी वो अमेरिका में कर नहीं पाए। उन्होंने इंडिया आके वो 40 रुपए आने तक उनके पास बचे हुए थे। ऊपर से उनकी उम्र 70 साल थी और जाने के लिए कोई फ्लाइट से नहीं गए थे प्रभुपाद जी। एक सुमति मोरारजी हैं जो कृष्ण भक्त थी, तो उन्होंने उनको मालवाहक जहाज में भेजा था। उस जहाज में वो 70 साल के प्रभुपाद जी थे, उनको अर्थराइटिस भी था, ऊपर से उनको 2 हार्ट अटैक आए। आप सोच भी नहीं सकते कि एक 70 साल के व्यक्ति, अगर हम 70 साल के हों तो क्या हम में से कोई जाने की सोचेगा भी ऐसे में अमेरिका, है ना। आजकल कई लोग अपना आलस दूर करने के लिए प्रेरणामयी कहानियाँ पढ़ते हैं, प्रेरक कहानियाँ पढ़ते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ पढ़ के, क्योंकि लोगों में आलस है, काम करने का उत्साह नहीं आ रहा। पर सोचिए ऐसे 70 साल का व्यक्ति कोई 2 दिल के दौरे के बाद भगवान के संदेश के प्रचार के लिए जा रहा है, इससे बड़ा प्रेरणादायक स्रोत और क्या होगा, है ना। तो अभी मैं कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले मोदी जी ने भी प्रभुपाद जी के बारे में बोला था। तो वो कह रहे थे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारी अभी तो उम्र हो चली है, वरना बहुत कुछ करते। और जब छोटे होते हैं तो बोलते हैं कि अरे थोड़ा बड़े तो हो जाने दो, फिर देखो हम क्या क्या करेंगे। पर वो कह रहे थे कि हमें शिला प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। 70 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होके घर बैठने की प्लानिंग करते हैं, ऐसी उम्र में वो अमेरिका जाके एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की नींव उन्होंने रखी, है ना। तो आप जैसे कितने लोग भी चाहते हैं कि इतनी ऊर्जा तो खैर हमारे लिए संभव नहीं है, पर इसका कुछ अंश भी अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो उससे हम क्या क्या अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको ये शिला प्रभुपाद जी का चरित्र और इनके कैसे इन्होंने 70 साल में किया है, कितना प्रेरणादायक लगा, और क्या आप भी अपने जीवन में ये असर उतारना चाहेंगे, भगवत गीता की शिक्षाएं अपने जीवन में उतार के। तो आज हमने शिला प्रभुपाद जी गीता से पढ़ा, और आपको जान के खुशी होगी हम केवल एक गीता से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हम पूरा भगवत गीता का जो पूरा सीरीज लेने वाले हैं, इसमें हम प्रभुपाद जी गीता से तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ हम 2 और गीताओं से पढ़ेंगे जिनका निष्कर्ष भी प्रभुपाद जी की तरह है। क्योंकि ये भगवान की गीता है ना, तो निष्कर्ष तो एक ही हो सकता है, भले ही उसको देखने का, उसका रस अलग अलग तरीके का हो। जैसे अगर एक प्रसाद का थाली है तो उसमें अलग तरह के व्यंजन होते हैं, सबका अपना अपना स्वाद होता है, पर सबका जो लक्ष्य क्या होता है कि शरीर को पोषण और संतुष्टि पहुंचाना। तो जितनी भी जो प्रामाणिक गीताएं होती हैं उनका निष्कर्ष वही होने वाला है जो भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं। पर आजकल आप देखेंगे इतनी सारी गीताएं, हर कोई अपना अपना ही बोल रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में कई सारे आचार्यों ने टीका हो सकता है इस पे लिखी हो। हम ये नहीं कहते कि प्रभुपाद जी की ही गीता सही है, बल्कि ऐसे कई सारे आचार्य हैं जिनकी गीता का भी निष्कर्ष वही है जो प्रभुपाद जी की गीता का है। जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ऐसी कई सारी टीकाएं हैं। तो जो सबसे मुख्य टीकाएं जो बहुत ही प्रचलित हैं, तो एक तो प्रभुपाद जी की टीका हम लेने वाले हैं, उसके अलावा हम लेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका और बलदेव विद्याभूषण की टीका। तो इन तीनों टीकाओं से हम अपनी कक्षाओं को जारी रखेंगे। और तो कल के दिन हम थोड़ा बहुत इन दोनों शख्सियत जो हैं, ये बलदेव विद्याभूषण कौन थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे, इनके बारे में आज बहुत जानेंगे। अभी हम 2 क्लास और लेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण, वो कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसे उतना सीरियसली या उससे उतना लेने के लिए हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। और एक और चीज़ कही जाती है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, उसने कोई महान किताब दी हो, पर अगर वो ईश्वर से वो ज्ञान आ रहा है तो उसका कनेक्शन ईश्वर तक होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने दिया तो उनके गुरु कौन थे, फिर उनके गुरु कौन थे, परंपरा क्या थी, और एक हर परंपरा कहते हैं भगवान से ही शुरू होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं ना वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो जो परंपरा भगवान से शुरू नहीं हो रही, जो किसी व्यक्ति ने बीच में ही निकाल दी है, तो ऐसी परंपरा से ना उस व्यक्ति का फायदा होता है और ना उसे पढ़ने वाले लोगों का फायदा होता है। तो हम कल इन दोनों जो व्यक्तित्व हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो परंपरा है इसमें ये कहाँ पर आते हैं, प्रभुपाद जी कहाँ पर आते हैं, प्रभुपाद जी का इनसे क्या रिश्ता है, और ये परंपरा कैसे भगवान से शुरू होती है। तो इस तरह से हम थोड़ा चीज़ें कल और परसों 2 और सत्रों में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर भगवत गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन शुरू करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।